नमस्कार प्रिय मेष से लेकर के मीन राशि वाले, हर बार की तरह आज भी आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल विशेष में। जी हाँ, प्रिय मेष से लेकर के मीन राशि वाले, हर सप्ताह की तरह आज में मैं आपको बताऊंगा कि कैसा रहेगा आपके जीवन में 28 अगस्त से लेकर के 3 सितंबर के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का हाल, जिसमें मेष से लेकर के मीन राशि वाले प्रत्येक राशिफल के अनुसार ये सप्ताह ग्रहों की स्थितियों के अनुसार आपके जीवन में किस प्रकार की फल प्राप्त होगी, जिसकी संपूर्ण व्याख्या करूंगा। साथ में वीडियो के अंतिम पड़ाव में अगर ग्रहों में किसी प्रकार की कोई अस्थिरता है तो यह सप्ताह पूरे के पूरे मेष से लेकर के मीन राशि वाले सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, इसकी भी विस्तृत जानकारी मैं दे दूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, हर सप्ताह की तरह वीडियो की जानकारी देने से पूर्व दो जानकारी आपको अवश्य समझनी चाहिए। पहली जानकारी यह है कि ये जो राशिफल है चंद्र राशि के अनुसार आधारित है। अगर आपको अपना चंद्र राशि पता है तो आप इसके अनुसार ये जानकारी देखिए। अगर आपको अपना चंद्र राशि नहीं पता है तो आप नाम के अनुसार या लगन के अनुसार इस जानकारी को देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है, जो हमारे मन में हलचल पैदा होगा उसे ही हम अपने कर्म के तौर पे करेंगे और वही कर्म हमारा आने वाला जो है भविष्य होता है और भविष्य ही भाग्य का रूप लेता है। अगर ये सप्ताह चंद्रमा की स्थिति की बात करूं तो 28 और 29 सितंबर को चंद्रमा मकर राशि में गोचर करेंगे। शत्रुगत राशि में होने के कारण सभी को अपने आप पे पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, आत्मविश्वास को प्रबल बना के रखना चाहिए। 30 और 31 तारीख को चंद्रमा जो है ये गोचर करेंगे कुंभ राशि में, जहां पहले से शनिदेव विराजमान है, अतः बन जाएगा विष योग। मतलब 30 और 31 अगस्त को सभी मेष से लेकर मीन राशि वाले मन में किसी प्रकार की निराशा नहीं पनपने देना है और आत्मविश्वास को प्रबल बना के रखना है। 1 और 2 सितंबर को चंद्रमा मीन राशि में गोचर करेंगे, अतः मंगल की दृष्टि इनके ऊपर होने के कारण आप प्रभावशाली और अपने आप को बहुत ही ज्यादा मजबूत फील करेंगे। मीन राशि में चंद्रमा की मित्रगत राशि होने के कारण सफलता निश्चित तौर पे देगा ये। और सप्ताह के अंतिम पड़ाव यानी 3 सितंबर को चंद्रमा मेष राशि में गोचर करेंगे, जहां पहले से राहु और बृहस्पति का विराजमान होना गज केसरी योग के साथ, चंडाल योग के साथ चंद्र ग्रहण की युति भी बनाएगा। अतः इस समय थोड़ा सा आपको किसी भी सिचुएशन पे पेशेंसफुली डिसीजन लेना है, भावनात्मक विचारों पे थोड़ा नियंत्रण रखना है। तो चलिए मेष से लेकर के मीन राशि वाले हर बार की तरह प्रारंभ करता हूं कैसा रहेगा पूरे सप्ताह का हाल, जिसमें सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं मेष राशि। मेष राशि 28 और 29 अगस्त को चंद्रमा आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र में गोचर करेंगे और चतुर्थ भाव पे अपनी दृष्टि डालेंगे। इस समय नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि होगा, सामाजिक ख्याति में आपकी सफलताएं होंगी। थोड़े से सीनियर से तू मैं हो सकता है, लेकिन अपने पेशेंस रखने की कोशिश करनी है। शिक्षा में कुछ हद तक सफलता के रास्तों को खोलेगा, पिता से तालमेल ठीक करेगा। आपके जीवन में नए नौकरी व्यवसाय के लिए समय बहुत ही बेहतर साबित होता हुआ दिखेगा। 30 और 31 तारीख को आय स्थान का चंद्रमा आपके लव लाइफ को बहुत ही बेहतर बनाएगा, उच्च शिक्षा के लाभ को बढ़ाने वाला रहेगा, मेंटल पीस देने वाला रहेगा और साथ में जो है लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में बड़ा लाभ देगा। ये विदेश यात्रा के लिए आपके लिए बहुत ही लाभकारी समय रहेगा। अतः विष योग होने के कारण आपको किसी भी सिचुएशन पे पारिवारिक या सामाजिक कलेश में नहीं पड़ना है। जो आप अंडर में काम करते हैं इनका पूर्ण रूपेण देखभाल करना है और अपने से छोटे लोगों के समक्ष जो है अपनी गुप्त बातें शेयर नहीं करनी है, जो आय को लेकर के थोड़ी परेशानियां पैदा कर सकता है। इस समय जिससे आपको पैसा लेना है झुक करके व्यवहार करें, आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि गले में टॉन्सिल की थोड़ी समस्या हो सकती है। 1 और 2 तारीख को चंद्रमा का द्वादश स्थान पर दृष्टि पड़ना और द्वादश स्थान में विराजमान होना और मंगल की दृष्टि पड़ना विदेश यात्रा के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी और सहायक रहेगा। जिनको अपनी संपत्ति सेल करनी है उनके लिए समय बहुत बेहतर है। जिनको लोन लेना है आपके लिए समय बहुत ही बेहतर रहेगा। हालांकि इस समय गुप्त शत्रु या किसी प्रकार के बेवकूफ बन के किसी स्कैंडल का शिकार हो सकते हैं, इसमें थोड़ा ध्यान देना है। वैवाहिक जीवन में इस समय किसी प्रकार की क्लेश नहीं पैदा करनी है और अपने खर्च पे थोड़ा नियंत्रण करके रखें, ज्यादा खर्च करा सकता है आपको। और सोच समझ के किसी के कहने पे कोई प्रॉपर्टी या कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे, नहीं तो हो सकता है गलत जगह इन्वेस्टमेंट भी करा सकता है चंद्रमा। सप्ताह के अंतिम पड़ाव यानी 3 सितंबर की बात करूं, वैवाहिक जीवन में बहुत ही बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। तालमेल अच्छे होंगे, सेपरेशन में जो दूरियां बनी हुई थी वो नजदीकता आने के योग बनेंगे। पार्टनरशिपिंग का लाभ बेहतर मिलेगा। जिनके विवाह नहीं हो पा रहे थे विवाह के योग बनेंगे। परिवार के लोग भी मानेंगे। माता पिता से तालमेल अच्छा होगा। भौतिक संपत्ति की भी लाभ हो सकती है। पूरे सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन स्नान करने से पूर्व जल में सफेद चंदन मिला लीजिए। पूरा सप्ताह बहुत ही बेहतर जाएगा।
वृषभ राशि वाले, अगर ये सप्ताह की बात मैं करूं, 28 और 29 तारीख को प्रमोशन पदोन्नति के योग आपके बनेंगे। आप धार्मिक यात्राओं की तरफ जा सकते हैं। हालांकि विदेश यात्रा का भी संजोग बहुत ही बेहतर है। इस समय कोई खानदानी संपत्ति या प्रॉपर्टी का बहुत बेहतर लाभ होता हुआ दिखेगा। काफी कलेश और मतभेदता था, लेकिन आपके फेवर में सब आता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है आपके ही परिवार के लोग या आपके व्यापार में कुछ लोग कहीं ना तो कहीं इधर का बात उधर करते थे, जिससे आपकी सामाजिक ख्याति खराब हो रही थी, इसमें सुधार होगा। हालांकि इस समय सीनियर अधिकारियों से तालमेल थोड़ा बेहतर बना करके रखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। सबसे ज़्यादा इस समय आपके लिए लाभकारी पोजीशन ये है कि आपको इस समय काफ़ी समय से रुका हुआ प्रमोशन के योग बनेंगे, लेकिन अपने मन को थोड़ा स्थिर करके रखना पड़ेगा। 30 और 31 तारीख को जिनको नई नौकरी को लेकर के समस्याएं थी या नए व्यवसाय को लेकर के, इसमें सफलता के योग अच्छे हैं। खुद के भूमि मकान वाहन संपत्ति का योग बनता हुआ दिखेगा। आपकी सामाजिक ख्याति बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा जो है शिक्षा में भी जबरदस्त लाभ के योग बनेंगे। इस समय आपके पिता से भी सहयोग बेहतर मिलेगा, माता से भी सहयोग बहुत ही बेहतर मिलेगा। पैतृक संपत्ति का लाभ प्राप्त होता हुआ दिखेगा। ये समय उनके लिए अच्छा है जो द्वितीय विवाह करना चाहते थे या फिर जिनका लव लाइफ को लेकर समस्याएं थी। ये सप्ताह का ये समय बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगा, यानी 30 और 31 अगस्त की बात मैं करूं। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में 1 और 2 तारीख का समय, तो 1 और 2 तारीख को जो है वृषभ राशि वाले उच्च शिक्षा का लाभ है। इंटरव्यू हो या शिक्षा हो, इन सभी चीज़ों में सफलता के योग बनेंगे। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज की प्राप्ति होने वाली है। खानदानी संपत्ति सेल होकर के ज्यादा पैसे की प्राप्ति के योग बनेंगे। आपका आत्मविश्वास बनता हुआ दिखेगा। उच्च शिक्षा हेतु बाहर जाने के संजोग भी बनते हुए दिखेंगे। और सबसे ज़्यादा लाभ के योग आपके इस समय है कि सरकारी काम से रिलेटेड योगदान बहुत ही अच्छे होने वाले हैं आपके जीवन में। अगर मैं बात करूं सप्ताह का अंतिम पड़ाव 3 सितंबर को वृषभ राशि वाले खर्च पे थोड़ा नियंत्रण करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा। इस समय शत्रु थोड़ा आपको परेशान कर सकते हैं। गलत इन्वेस्टमेंट के कारण थोड़ी सी लंबे चक्करों में फंस सकते हैं। हालांकि जिनको लोन लेना उनके लिए समय बहुत ही अच्छा है, जिनको विदेश जाना उनके लिए समय बहुत ही अच्छा है, जिनको विवाह करना उनके लिए समय बहुत ही बेहतर रहेगा। लेकिन मैं यही बोलूँगा, इस समय परिवार के द्वारा, दोस्तों के द्वारा या फिर अन्य किसी लोगों के चक्करों में इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सोच लीजिएगा। और क्रोध पे भी नियंत्रण रखना आपके लिए बेहतर रहेगा। उपाय के तौर पे पूरे सप्ताह माता लक्ष्मी को मिश्री का भोग लगाइए। पूरा सप्ताह आपका बहुत ही बेहतर जाएगा। वृषभ राशि वाले, मिथुन राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, 28 और 29 अगस्त की बात कर लूं, तो देखिए चंद्रमा अष्टम भाव पे गोचर करेंगे। अतः इस समय आपको ससुराल पक्ष को लेकर थोड़ी मतभेदता हो सकती है। अगर आपका कोई पुराना केस मुकदमा है तो आप इस मामले में थोड़ा सजग हो जाइएगा। इस समय किसी भी हाल में डिप्रेशन और तनाव में नहीं आना है। कोई इन्वेस्टमेंट करने से पहले भी थोड़ा सोच समझ लीजिएगा। और अगर कोई संपत्ति वगैरह सेल करना है तो थोड़ा सावधान होकर के गलत चक्करों के लोगों के चक्करों में नहीं पड़ना है। हालांकि देखिए धन स्थान पे डायरेक्ट चंद्रमा की दृष्टि है, अतः ये धन में कमी नहीं करेगा। नौकरी व्यवसाय के बहुत ही बेहतर योग को दिखाने वाला रहेगा। साथ में आपके रिश्ते जो लोगों से खराब हुए पड़े थे उसमें सुधार होते हुए दिखेंगे। और सबसे ज़्यादा आपके जीवन में धन संचय के भी बेहतर योग बनते हुए दिखेंगे। लेकिन इस समय लोगों के चक्करों में आके इन्वेस्टमेंट करने से बस मैं बोल रहा हूँ सावधान रहने के लिए। 30 और 31 तारीख की बात करूं, बहुत ही बेहतर है। प्रमोशन पदोन्नति का योग बहुत ही बेहतर रहेगा। सरकारी कामकाज का बहुत ही बेहतर लाभ मिलता हुआ दिखेगा। हालांकि इस समय अपनी वाणी पर थोड़ी नियंत्रण रखनी पड़ेगी क्योंकि विष योग है। और साथ में जो है पारिवारिक तालमेल बेहतर बना के रखना पड़ेगा। अगर परिवार के लोग आपको कुछ समझाना चाहते हैं तो इस बातों को बहुत पेशेंसफुली आपको समझना चाहिए। इस समय अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। थोड़ी सी पेट से रिलेटेड समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। हालांकि धार्मिक यात्राएं या फिर कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम आपका बन सकता है। हाँ, एक बात यह भी है कि जिनको विदेश जाना है और सीनियर का सपोर्ट नहीं मिल रहा तो वो लाभ निश्चित तौर पर बनता हुआ दिखेगा। 1 और 2 तारीख को बिल्कुल घबराने की बात नहीं है मिथुन राशि वाले। नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। काफी समय से पिता से मतभेदता था और माता का जो स्वास्थ्य खराब था, इसमें सुधार के योग बनते हुए दिखेंगे। इस समय आप स्वयं भूमि मकान वाहन संपत्ति की प्राप्ति करते हुए दिखेंगे। लेकिन किसी भी हाल में सामाजिक आपकी ख्याति या मान सम्मान खराब ना हो तो आप किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, सभी को प्यार से ट्रीट करना है। इसके अलावा इस समय जो है पैतृक संपत्ति का भी बहुत ही बेहतर लाभ होता हुआ दिखेगा। मैं बात करूं सप्ताह का अंतिम पड़ाव यानी कैसा रहेगा आपके जीवन में 3 सितंबर का हाल। 3 सितंबर में देखिए चंद्रमा आय स्थान में गोचर कर जाएंगे, जो सबसे पहले आपके विवाह के योगों को प्रबल कर देगा क्योंकि द्वितीय से आपके आयस चले जाएंगे। जहां जहां आपके पैसे फंसे हुए निकल जाएंगे। ये आपके बड़े भाई बहनों के अलावा रिश्तेदारों से तालमेल अच्छा रहेगा। ज़्यादा
पैसे के साथ नौकरी की अपॉर्चुनिटी आएंगे, व्यापार में मोटे कस्टमर आते हुए दिखेंगे। आपको एडमिशन्स कहीं कराना उसके लिए बेहतर ऑप्शन है। उच्च शिक्षा का लाभ भी बनता हुआ दिखेगा। प्रेम से विवाह के योगों में बेहतर वृद्धि है। किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू वगैरह तो उसमें पास होते हुए आप दिखेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। व्यर्थ के खर्चों पर लगाम भी लगाएंगे। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन भगवान श्री गणेश को जो है आप गड़ी यानी नारियल का भोग लगाइए, सूखा नारियल का, और प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। बहुत ही बेहतर लाभ बनता हुआ दिखेगा। कर्क राशि वाले, अगर आपकी बात करूं कैसा रहेगा पूरे सप्ताह का हाल। कर्क राशि वाले 28 और 29 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के सप्तम भाव पे गोचर करेंगे। अतः विवाह के योगों में बहुत ही बेहतर योग बनता हुआ दिखेगा। दाम्पत्य जीवन में बिल्कुल खराबियां थी, इसमें सुधार के योग बनते हुए दिखेंगे। जीवन के बड़े बड़े निर्णय आप लेंगे। आपका सम्मान जो बिल्कुल चला गया था वो वापस आता हुआ दिखेगा। इन्वेस्टर भी मिलेंगे। पार्टनरशिपिंग में लाभ भी बहुत ही बेहतर मिलेगा। इस समय आपके मन चाह स्थानांतरण भी है। व्यापार में या नौकरी में विरोधी आपके समक्ष नहीं टिक पाएंगे। 30 और 31 तारीख की बात करूं, देखिए कर्क राशि वाले, इस समय थोड़ा सा आपको अपने निर्णय शक्ति पे प्रबलता रखनी है। इस समय किसी भी हाल में किसी को छोटा नहीं समझना हो, दुश्मन बड़ा हो या फिर छोटा हो। साथ में इस समय कोई भी संपत्ति को लेकर के विवाद में ज़्यादा नहीं फंसना है। अपने आप को मजबूत रखना है। दूसरों के लिटिगेशन में नहीं फंसना है, तो आप इन चक्करों में कानूनी परेशानी में फंस सकते हैं। या फिर आपकी कोई पुरानी कानूनी परेशानी है तो आपको इससे बच करके रहना है। ससुराल वालों से भी मतभेदता नहीं करनी है। वाणी पर नियंत्रण रखेंगे तो काफ़ी समय से खराब सेपरेशन आपका ठीक होगा। लव लाइफ में सुधार होकर विवाह के योग भी बन जाएंगे। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में 1 और 2 तारीख का समय, 1 और 2 तारीख का समय आपके लिए कर्क राशि वाले, चंद्रमा का गोचर आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में हो जाएगा, जो निश्चित तौर पे केंद्र त्रिकोण राजयोग बनने के कारण बहुत बड़ा प्रमोशन पदोन्नति के योगों को खोलेगा। सीनियर अधिकारी सपोर्ट करेंगे। मनचाह स्थानांतरण के योग बनेंगे। आप अपने जीवन में पुण्य से रिलेटेड कोई बड़े काम कर सकते हैं। परिवार में कोई धार्मिक कृत्य नहीं हो रहा था तो वह भी होता हुआ दिखेगा। पिता के स्वास्थ्य में सुधार के अलावा भाई बहनों से रिश्ते बहुत ही अच्छे होंगे। काफी समय से आपकी उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं हो पा रही थी क्योंकि एडमिशन नहीं हो पा रहा था, उसके चांसेस भी बनते हुए दिखेंगे। और सबसे ज्यादा जीवन के बड़े बड़े निर्णय भी लेंगे। थोड़े से चेहरे में हेयर फॉल या किसी प्रकार की फोड़े फुंसी, उसमें अचानक से सुधार के योग भी बनते हुए दिखेंगे। लेकिन कर्क राशि वाले, सप्ताह का अंतिम पड़ाव बहुत ही बेहतर है। 3 सितंबर को आपके जीवन में कर्म क्षेत्र का चंद्रमा इतिहास रच देगा। खुद का भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ मिलेगा। यात्राएं आपके लिए लाभकारी होंगे। कर्म क्षेत्र में आपके आचरण या आपके व्यवहार के कारण कुछ लोग परेशान थे। यह गलत आरोप जो लगा वह सभी डिजॉल्व होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा कहीं ना तो कहीं आपके जीवन में सफलता के रास्ते बहुत ही अच्छे खुलेंगे। और सबसे ज़्यादा आपके जीवन में, क्योंकि चतुर्थ भाव से कर्मेश होने के कारण भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ मिलेगा। जीवन साथी से धन की प्राप्ति बहुत ही बेहतर होते हुए भी दिख रही है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, आपको क्या करना है, नारियल तेल का एक दीप जो है प्रत्येक दिन भगवान शिव के समक्ष जो है वो अर्पित करना है, मतलब जलाना है। सिंह राशि वाले, आपका कैसा रहेगा पूरे सप्ताह का हाल, चलिए जानते हैं। सिंह राशि वाले 28 और 29 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के षष्ठम भाव पे गोचर करेंगे। अतः यह बहुत ही तनाव और परेशानियों का समय रहेगा। इस समय आपके जीवन में जो है स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी हो सकती है या फिर कुछ कानूनी परेशानियों के चक्करों में डिस्टर्ब हो सकता है। इस समय कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचना चाहिए और परिवार के लोगों को अपनी गुप्त बातें नहीं बतानी है। लूफॉल दोगे दिक्कत में पड़ोगे। 30 और 31 तारीख को आपके लिए समय बहुत ही बेहतर है। इस समय विदेश यात्रा में संजोग बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिखेगा। काफ़ी समय से दाम्पत्य जीवन में मतभेदता चल रही थी, इसमें सुधार होगा। द्वितीय संतान के तरक्की में बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। आप अपने जीवन के बड़े बड़े निर्णय भी लेंगे और सबसे ज़्यादा आपके विरोधी जो है वो आपको कोई बड़े सफलता में बाधा उत्पन्न कर रहे थे, इसमें सुधार होगा। इस समय आपको व्यापार के लिए बड़े इन्वेस्टर के तौर पे सपोर्ट मिलेगा। जीवन साथी और आपके मध्य में किसी प्रकार का कहीं ना तो कहीं गलतफहमी जो पैदा हो चुका था, इसमें बेहतर सुधार के योग दिखेंगे और मन चाह स्थानांतरण तो हो ही रहा है। 1 और 2 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के अष्टम भाव पे गोचर करेंगे और धन भाव को देखेंगे। अतः 1 और 2 तारीख को आपकी कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड बड़े डील होते हुए निश्चित तौर पे नजर आएंगे। आप इस समय जो है अपनी मनचाही यात्राओं को पूरा करने वाले रहेंगे। पुराने केस मुकदमा में आप विजयी हो रहे हैं। द्वितीय भाव में धन का मालिक धन के स्थान पे दृष्टि पड़ने के कारण चारों तरफ से धन की प्राप्ति होते हुए दिखेगी। आप इस समय जो है विवाह के भी बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। मैंने पहले भी कहा है कि सेपरेशन दूरी होता हुआ बिल्कुल दिखेगा। और साथ में जो है आप अपने जीवन में कहीं ना तो कहीं
प्रेम विवाह करना चाहते थे तो उससे भी लाभ के संकेत बहुत ही बेहतर मिलते हुए दिखते हैं। हालांकि इसमें थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य को सुधार करके रखना चाहिए। 3 तारीख की बात करूं, 3 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। प्रमोशन पदोन्नति के योगों में विशेष वृद्धि है। आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस आपका बहुत ही बढ़ता हुआ दिखेगा। इस समय जो है सिंह राशि वाले, आपकी छुट्टी हुई नौकरी पुनः लगने के चांसेस बहुत ही बेहतर बनते हुए दिखते हैं। सबसे ज़्यादा आपके जीवन में कोई खानदानी संपत्ति का लाभ मिलेगा। काफ़ी समय से रिश्तेदारों से जो दूरियां बनी हुई थी, इसमें सुधार के योग भी बनते हुए दिखेंगे। इसके अलावा जो है किसी प्रकार का आपके साथ कोई कह सकता हूं कि ब्लैकमेलिंग या किसी प्रकार का फ्रॉड हो गया था, तो उस मामले में भी आप विजयी होते हुए दिखेंगे। द्वादश का मालिक का भाग्य में जाना, केस मुकदमा से रिलेटेड विजयी आप हो रहे हैं। किसी प्रकार का PR या वीजा या ग्रीन कार्ड से रिलेटेड किसी प्रकार की भी कोई समस्याएं हो रही हैं, इसमें बहुत ही बेहतर सुधार के योग बनते हुए दिखेंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन जल में थोड़ा सा डालना है गुड़, और भगवान सूर्य को सुबह सुबह दे देना है अर्घ्य। कन्या राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहूं, देखिए कन्या राशि वाले 28 और 29 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम भाव पे गोचर करेंगे। हालांकि देखिए मकर राशि शत्रुगत राशि में होगा, तो अतः इस समय आपको शिक्षा का लाभ तो जरूर देगा। इसके अलावा जो है करियर में भी बहुत ही बेहतर लाभ के योगों को बनाएगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में बेहतर लाभ तो देगा, लेकिन संतान जो पहले से कंसीव करके रखे हैं, आपके अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए। या किसी प्रकार का इंटरव्यू वगैरह है तो उसमें आपको अपने पेशेंस को फूल अच्छे से बेहतर बना करके रखना चाहिए। इसके अलावा कन्या राशि वाले पंचम भावस्थ चंद्रमा का विराजमान होना और आय को देखना चारों तरफ से धन की प्राप्ति को योगों को बनाएगा। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ मिलेगा। बड़े भाई बहनों से तालमेल बहुत ही बेहतर होते हुए दिखेंगे, लेकिन आपको किसी भी हाल में अपने क्रोध पे थोड़ा नियंत्रण अवश्य बना करके रखना चाहिए। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा 30 और 31 तारीख का समय, 30 और 31 तारीख को कन्या राशि वाले चंद्रमा आपकी कुंडली के षष्ठम भाव पे गोचर करेंगे। जब ये षष्ठम भाव पे गोचर करेंगे कन्या राशि वाले, और 20 योग रहेगा, अतः इस समय गुप्त शत्रु आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले 20 बार सोच लीजिएगा। परिवार के कुछ लोग आपके सामने हाथ फैला के खड़े हो जाएंगे कि थोड़ा भाई पैसे से हेल्प कर दो, लेकिन आप इस मामले में थोड़ा सा अपने आप को बचा करके रखिएगा तो बेहतर होगा। कुछ ऐसी स्थितियों में आप अत्यधिक जो है कहीं ना तो कहीं गलत लोगों के चक्करों में फंस सकते हैं, जिसके कारण में अपव्यय या अपयश भी हो सकता है, तो आपको इस मामले में थोड़ा ध्यान भी देना चाहिए। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में 1 और 2 तारीख का समय, 1 और 2 तारीख का समय कन्या राशि वाले आपके लिए अच्छा है। वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते भी आएंगे। इन्वेस्टमेंट के तौर पे बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट भी होगा। अपने जीवन के बड़े बड़े निर्णय और डिसीजन आप लेने में सफल हो जाएंगे। इसके अलावा कन्या राशि वाले लग्न भाव का चंद्रमा का देखना, आपकी खोई हुई मान सम्मान तो वापस मिलेगी ही मिलेगी। साथ में सबसे ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा कि जीवन साथी का सपोर्ट आपको मिलना चालू हो जाएगा। सेपरेशन थी, दूरियां बनी हुई थी, वह तो ठीक होता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। मन चाहा नौकरी में परिवर्तन हो रहा है मोटा इनकम के साथ। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में सप्ताह का अंतिम पड़ाव यानी 3 सितंबर, चारों तरफ से धन की प्राप्ति है। मन में डिप्रेशन तनाव जो बहुत ज़्यादा बना हुआ था उसको आप बाहर निकालेंगे। आपका मन इनकम की तरफ जरूर जाएगा। कोई खानदानी संपत्ति का लाभ होकर के मोचट धन की प्राप्ति होगी। बड़े भाई बहनों से तालमेल अच्छा होगा। पुराने मित्रों का संपर्क पुनः होता हुआ दिखेगा, या फिर किसी कारण से लव लाइफ में बिल्कुल खटपट हुई पड़ी थी, इसमें सुधार के योग बेहतर बनते हुए दिखेंगे। सबसे ज़्यादा इस समय लाभ यह होता हुआ दिखेगा कि आपके जीवन में मोटे धन के अवसर खुलेंगे, जो आपके लिए बहुत ही बेहतर है। फिर भी कन्या राशि वाले पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही आसान उपाय बताता हूं। प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व जो है आपको भगवान श्री गणेश को नारियल का भोग लगाना है और उसी को खाना है। सूखा हो या फिर पानी वाला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुला राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल, चलिए जानते हैं। सप्ताह का शुरुआत तुला राशि वाले यानी 28 और 29 अगस्त की बात में करूं, चतुर्थ भाव पे देखिए चंद्रमा का गोचर आपकी सामाजिक ख्याति को निश्चित तौर पे बढ़ाएगा। आपको घर से दूर जाना है, उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा।
कर्म क्षेत्र के आधिपत्य होने के कारण नए नौकरी व्यवसाय को लेकर जो बिल्कुल तंग हो चुके हैं, आपके जीवन में नए नौकरी व्यवसाय के योग बनेंगे। आपके माता से तालमेल बहुत ही बेहतर तो होता हुआ दिखेगा ही दिखेगा, आपके पिता से भी तालमेल बहुत ही बेहतर होते हुए दिखेंगे। आपके सीनियर का बहुत ही बेहतर सपोर्ट मिलेगा। पहली बार आप अपने ख्याति और अपने कर्म के द्वारा लोगों के मध्य में फेमस होने वाले रहेंगे। और सबसे ज्यादा जिनको लगता था कि जीवन में अब कुछ नहीं हो सकता, हताश बैठ गए हैं, थोड़ा प्रयास कीजिए, नए नौकरी व्यवसाय के योगों में बहुत ही ज्यादा वृद्धि होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 30 और 31 तारीख का समय कैसा है, 30 और 31 तारीख को संतान पक्ष से तालमेल तो आपके थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसमें प्रथम संतान का थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां हो सकती हैं, विष योग होगा। अतः मैं यही बोलूंगा कि इस समय आपको किसी भी हाल में अपने संतान पक्ष पर ध्यान देना है। अगर किसी कारण से आप संतान कंसीव करके रखे हैं तो आपको किसी भी हाल में संतान पे प्रॉपर ध्यान देना और अपने शरीर पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि देखिए, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट के लिए समय बहुत ही बेहतर रहेगा। कर्म क्षेत्र का मालिक का पंचम भाव में बैठने के कारण पिता से और सीनियर अधिकारियों से बहुत ही बेहतर सपोर्ट होता हुआ दिखेगा। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है, इस बार अपने कर्म के बदौलत आपको समाज में और कर्म क्षेत्रों में सम्मानित किया जाएगा। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा, 1 और 2 तारीख का समय, 1 और 2 तारीख को जो है दाम्पत्य जीवन में कुछ हद तक तो सुधार के योगों को बनाएगा। लेकिन इस समय आपके पिता का या सास ससुर का स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं या उनसे थोड़े खटपट हो सकते हैं। सावधान होना चाहिए आपको इस समय। इस समय आपके इन्वेस्टमेंट जहां भी होंगे बिल्कुल सही होंगे। विदेश यात्रा का बहुत ही बेहतर लाभ होता हुआ दिखेगा। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा कहीं न तो कहीं असमंजस की स्थिति रहेगी। मतलब आपको अपने पेट को बेहतर बनाना है, पानी वानी ज़्यादा पीना है, कहीं नींद की भी शिकायत इस दिन हो सकती है आपके जीवन में। लेकिन सप्ताह का अंतिम पड़ाव बहुत ही अच्छा है। 3 सितंबर को आपके वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। 3 सितंबर को पार्टनरशिपिंग करना चाहते हैं तो उससे लाभ की संभावनाएं मिलेंगी। यात्राओं का बहुत ही बेहतर लाभ होता हुआ दिखेगा। पुरानी बंद पड़ी बिजनेस दोबारा चलनी चालू हो जाएगी। पुरानी छुट्टी हुई नौकरी पुनः चलनी चालू हो जाएगी, क्योंकि आप केस वगैरह जीत जाएंगे। इसके अलावा आपके विरोधी या प्रतिद्वंदी आपके समक्ष टिक भी नहीं पाएंगे। मेंटल पीस भी बनता हुआ दिखेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए तुला राशि वाले क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए आपको प्रत्येक दिन जो है जल में दही मिला करके शिवलिंग पे अर्पित करना है। देखिए जीवन किस प्रकार से बदलता है। वृश्चिक राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल, चलिए जानते हैं। प्रिय वृश्चिक राशि वाले, 28 और 29 तारीख को यानी सप्ताह का शुरुआत चंद्रमा तृतीय भाव पे गोचर करेंगे, जो आपके आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस को बहुत ही ज्यादा बढ़ाएगा। सालों से रुका हुआ प्रमोशन के योगों को ठीक करेगा। भाई बहनों के पास, रिश्तेदारों के पास या सरकार के पास जो धन फंसे हुए थे वह निकल जाएंगे। काफी समय से रुकी हुई शिक्षा आपके जीवन में पूर्ण होते हुए दिखेंगी। तृतीय संतान का भविष्य बेहतर होता हुआ दिखता है। पारिवारिक में धार्मिक कृत्य होगा, किसी का विवाह वगैरह नहीं हो रहा था तो वह होता हुआ दिखेगा। और सबसे ज्यादा लाभ की संभावनाएं आपके जीवन में ये बनेंगी कि आप अपने जीवन में आत्मशक्ति के हिसाब से नए मोड़ को, आयाम को अपने जीवन में प्रारंभ करना चालू कर देंगे। मतलब हर मोड़ को आप पार कर देंगे। कैसा रहेगा आपके जीवन में 30 और 31 तारीख का समय? 30 और 31 तारीख का समय वृश्चिक राशि वाले आपके लिए बहुत ही बेहतर है। चंद्रमा इस समय चतुर्थ भाव पे गोचर कर जाएंगे। हालांकि देखिए विष योग है, तो आपको किसी भी हाल में आपके जो जूनियर काम करते हैं आपके अंदर, या आपकी माता हो या समाज के कुछ लोग, मतलब आप पॉलिटिक्स में हैं, इन लोगों से कभी भी उलझने का कोशिश आप ना करें। थोड़ी सी परेशानी यही लोग पैदा कर सकते हैं। मतलब आपको थोड़ा झुक के रहने की आवश्यकता है। कर्म क्षेत्र को दृष्टि डालने के कारण जो है प्रमोशन पदोन्नति के योग बढ़ जाएंगे। नई नौकरी व्यवसाय के योग अच्छे हैं। पिता का व्यवसाय या पिता का साथ बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिखेगा। इसके अलावा वृश्चिक राशि वाले, कर्म क्षेत्र पे मित्रगत राशि पे चंद्रमा की दृष्टि पड़ने के कारण काफी समय से छूटी हुई नौकरी आपकी पुनः लगती हुई दिखेंगी। घर से दूर थे, पास आने की संभावनाएं भी बनेंगी। 1 और 2 तारीख को चंद्रमा पंचम भाव में बैठेंगे। त्रिकोण का अधिपति का त्रिकोण में बैठ जाना उच्च शिक्षा का लाभ है। स्वास्थ्य में सुधार है। लॉटरी सट्टा से मार्केट का बेहतर लाभ दिखेगा। इसके अलावा आप अपने जीवन में कुछ बड़े बड़े निर्णय और डिसीजन जो नहीं ले पाते थे वो इसी समय लेंगे। इसके अलावा जो है विदेश जाने को लेकर के संभावनाएं नहीं बन पाती थी वह भी बनते हुए दिखेंगी। आपके जीवन में विवाह के योग भी बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी समय से लव लाइफ की स्थिति बिल्कुल खराब चल रही थी, इसमें सुधार के योग बहुत ही बेहतर बनते हुए दिखेंगे। बड़े भाई बहनों से लेकिन थोड़ा सा खटपट हो सकता है पैसे के विवाद को लेकर के। अतः आप कोशिश कीजिएगा इस समय हाइड करने का कि आपके पास धन कितना है। एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा लोगों का बढ़ सकता है। और इस समय
में कहीं न तो कहीं थोड़े से अहंकार पे नियंत्रण करना आपके लिए बेहतर रहेगा। सप्ताह का अंतिम पड़ाव 3 सितंबर को क्या होगा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि 3 सितंबर को आपके जीवन में आपके ही परिवार के कुछ लोग जो है आपके समक्ष कहीं न तो कहीं कोई इन्वेस्टमेंट या कह सकता हूं कहीं धन को कहीं ना तो कहीं कह सकता हूँ किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करने का या लालच में कुछ पैसे मांग सकते हैं। तो आपको इस मामले में अपने आप को बहुत ही प्रॉपर नियंत्रण करके रखना है। इस समय जो भी आपके अधीन काम कर रहा है वो पीठ पीछे धोखा दे सकता है, तो आपको सप्ताह के अंतिम पड़ाव में थोड़ा सावधान भी होना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले, भाग्य का मालिक का षष्ठम भाव में बैठने का मतलब हुआ अपनी गुप्त रहस्य अगर आप किसी को बोलते हैं तो वो आगे पहुंचा देगा और वहां से आपकी साख खराब होगी या नौकरी या व्यवसाय में बड़ा झटका लग सकता है। आपको इस समय बचना है। जबकि आपको विदेश यात्रा को लेकर संभावनाएं बहुत ही अच्छी हैं। इस समय जो है कर्ज की मुक्ति के लिए समय बहुत ही अच्छे हैं। बस शत्रुता से थोड़ी सी बचने की आवश्यकता रहेगी। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए 1 पीस लड्डू कोई भी हो, बूंदी का हो या बेसन का हो, हनुमान जी को भोग लगाना ही चाहिए। आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर रहेगा। वृश्चिक राशि वाले, धनु राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल? धनु राशि वाले 28 और 29 तारीख को जो है चंद्रमा धन भाव पे गोचर करेंगे और शत्रुगत राशि में रहेंगे। अतः इस समय अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना है आपको। नौकरी व्यवसाय में बदलाव अच्छे आएंगे, लेकिन लालच के चक्कर में ऐसे लोगों पर विश्वास ना कर ले जो कहीं न तो कहीं आपसे गुप्त शत्रुता रखता है। इस समय खानदानी संपत्ति से होकर के मोटे पैसे की प्राप्ति होगी और धन भी संचय करने में सफल हो जाएंगे। कहीं अगर आपके मोटे पैसे फंसे वह भी निकलता हुआ दिखेगा। ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा होगा। जीवन साथी का सपोर्ट बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिखेगा और जीवन साथी के स्वास्थ्य या उसके करियर में बेहतर तरक्की के अवसर दिखते हैं। 30 और 31 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के तृतीय भाव पे गोचर करेगा। यह समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा क्योंकि तृतीय भाव पे गोचर करने के कारण भाग्य स्थान को यह देखेगा। अतः सालों पुराना प्रमोशन पदोन्नति के योग अच्छे बनेंगे। हालांकि इसमें थोड़ा सा टॉन्सिल की समस्याएं और हल्का फुल्का पेट की समस्याएं, यूरिन की समस्याएं हो सकती हैं। आपको ध्यान देना पड़ेगा। पुराने केस मुकदमाओं में आप विजयी होते हुए दिखेंगे। इसके अलावा आप चाहते थे कि खुद की संपत्ति में निवास करें, लेकिन किसी कारण से नहीं हो पा रहा था, तो वह होता हुआ दिखेगा। छोटी छोटी यात्राओं का बहुत ही बेहतर लाभ मिलता हुआ दिखेगा और खानदानी संपत्ति का विवाद भी सॉल्व होता हुआ दिखेगा। मैं बात करूं 1 और 2 तारीख को जिनको नौकरी लग ही नहीं रही थी, धनु राशि वाले, इस समय नए नौकरी व्यवसाय के योग चलो बहुत ही बेहतर है। पिता से तालमेल अच्छा है, सामाजिक ख्याति अच्छी है, माता से भी तालमेल आपका इस समय बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिखेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं धनु राशि वाले, इस समय खुद की भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ आपके जीवन में है और किसी कारण से आप घर से दूर थे, अपने ट्रांसफर या पोस्टिंग घर के पास कराना चाहते थे, ये समय बहुत ही बेहतर है। थोड़ा सा एफर्ट लगाइएगा, आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा। बात करूं सप्ताह का अंतिम पड़ाव यानी 3 सितंबर कैसा है? धनु राशि वाले बहुत ही बेहतर है। पंचम भाव में विराजमान होने के कारण आपका कोई भी जॉब या इंटरव्यू को लेकर के रिजल्ट है, इसमें आपकी सिलेक्शन हो रही है। उच्च एडमिशन के योग बहुत ही बेहतर हैं। पुराने केस मुकदमा से रिलेटेड आप विजयी हो रहे हैं। संतान कंसीव करने का योग अच्छा है। प्रेम से विवाह के योग में बहुत ही अच्छा योगदान है। ससुराल पक्ष से किसी तरह से मतभेदता था, उसमें सुधार के बहुत ही बेहतर अवसर बनते हुए दिखेंगे। मतलब धनु राशि वाले ये सप्ताह आपके लिए बल्ले बल्ले है और आय स्थान में चंद्रमा का देखने के कारण विदेश यात्रा के संजोगों को बेहतर बनाएगा। बड़े भाई बहनों से तालमेल आपके जीवन में बहुत ही बेहतर बनाएगा। मानसिक शांति भी आपके बहुत ही बेहतर बनते हुए दिखेंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? धनु राशि वाले पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन स्नान करने से पूर्व जल में थोड़ा सा हल्दी पाउडर अवश्य डाल दीजिए। देखिए लाभ किस प्रकार से मिलता है आपके जीवन में। धनु राशि वाले, मकर राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय मकर राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 28 और 29 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली का लग्न भाव पे गोचर करेंगे। जब यह लग्न भाव पे गोचर करेंगे तो सर्वप्रथम आपके वैवाहिक जीवन को सुधार कर देगा। द्वितीय संतान की तरक्की के अवसर को बेहतर खोलेगा। हालांकि थोड़ा तनाव परेशानी हो सकती है, कुछ लोग आपको अपमान कर सकते हैं या कुछ लोग आपको थोड़ा टॉर्चर कर सकते हैं, लेकिन आपको किसी भी कंडीशन पे लोगों की बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपने कर्म क्षेत्र पे फुल एंड फाइनली फोकस करना है। इसके अलावा मकर राशि वाले ये सप्ताह का शुरुआत यानी 28 और 29 तारीख को व्यापार में तरक्की अच्छे है और नौकरी व्यवसाय में बड़े बदलाव के भी अवसर मिलेंगे, लेकिन अपने मन को बहुत ही स्टेबल रखना पड़ेगा।
30 और 31 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे। जब 30 और 31 तारीख को मकर राशि वाले चंद्रमा आपकी कुंडली के द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे तो आपके जीवन में चारों तरफ से धन की प्राप्ति के अवसर बहुत ही अच्छे हैं। लोगों का बहुत ही बेहतर संजोग बनता हुआ या सहयोग मिलता हुआ आपको दिखेगा। इस समय सबसे ज्यादा आपके जीवन में लाभ की संभावना यह भी बनते हुए दिखेंगे मकर राशि वाले कि आपके कहीं मोटे पैसे फंसे हुए थे या धन संचय नहीं कर पा रहे थे तो उस मामले में आपको विजयी बनाता हुआ दिखेगा। और सबसे ज्यादा क्या है कि खानदानी संपत्ति भी सेल होकर के लाभ की प्राप्ति दिखेंगी। इस समय पिता से काफी समय से दूरियां बनी हुई तो वह सुधार होगा। लव लाइफ में खराबी चल रही थी, वैवाहिक जीवन में सेपरेशन चल रहा था, फाइनली सुधार का योग बेहतर बनते हुए दिखेंगे। 1 और 2 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के तृतीय भाव पे गोचर करेगा मकर राशि वाले। आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सरकारी काम में आपकी सफलताएं मिलेंगी। रिश्तेदारों का तालमेल अच्छा है। जीवन साथी का सपोर्ट बहुत ही बेहतर मिलेगा। सबसे ज्यादा आपके जीवन में इस समय लाभ के योग इस समय यह भी दिखने वाला है कि इस समय किसी कारण से आपके कोई फैमिली मेंबर दूर चले गए थे क्रोधित होकर के, वो लव लाइफ ही क्यों ना हो या फिर आपके पुराने स्टाफ या नौकर चाकर दूर चले गए थे तो वह आपके पास आते हुए दिखेंगे। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में सप्ताह का अंतिम पड़ाव यानी 3 तारीख कैसा होने वाला है। इस समय मकर राशि वाले आपके व्यापार में 4 चांद लगता हुआ दिखेगा। आप कहीं घूमने के लिए भी जा सकते हैं और इसके अलावा ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा होगा। विवाह के तो खैर पूरे सप्ताह योग बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन जिनकी विवाह नहीं हो रही थी ये सप्ताह बहुत ही बेहतर रहेगा। इस समय आपके स्वास्थ्य में बहुत ही बेहतर सुधार होगा। पाचन शक्ति जो खराब चल रही थी इसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। जीवन साथी की तरक्की है। आप जीवन साथी को बहुत ही अच्छे से समझा करके उनके करियर के लिए, ग्रोथ के लिए कुछ बड़ा करेंगे या उनको कुछ गिफ्ट भी दे सकते हैं। सबसे ज्यादा लाभ की संभावना इस समय आपके लिए यह भी रहेगा कि काफी समय से आप चाहते थे कि जीवन में बड़ा बदलाव हो, वह भी मिलेगा। खुद की संपत्ति या फिर हो सकता है कि कुछ मोटे फिक्स डिपॉजिट वगैरह भी आप कर सकते हैं। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए मकर राशि वाले आपको बहुत ही आसान उपाय बताता हूं। जल में डालना है काला तिल और भगवान शिव के शिवलिंग पे प्रत्येक दिन अर्पित कर देना है, अर्थात चढ़ा देना है। कुंभ राशि वाले चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय कुंभ राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 28 और 29 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के द्वादश भाव पे रहेंगे। ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल तो नहीं रहेगा। थोड़ा तनाव इस समय आपको परेशान कर सकता है। जीवन के कुछ बड़े निर्णय में आप जो है हो सकता है कि प्रॉपर डिसीजन ना ले पाएं। केस मुकदमा को लेकर के थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। हालांकि इस समय देखिए अगर आपके कोई गुप्त शत्रु थे या आपके संतान से मतभेदता था प्रथम संतान से, तो इसमें सुधार के योग दिखेंगे। इस समय आप हो सकता है कि मोटे खर्च या गलत इन्वेस्टमेंट के चक्कर में फंस सकते हैं, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचना चाहिए आपको इस समय। और परिवार के कुछ लोगों का सहयोग बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिखेगा। 30 और 31 तारीख को आपके जीवन में विदेश यात्रा का संयोग बहुत ही बेहतर है। जीवन के बड़े निर्णय लेंगे, तनाव थोड़ी सी कमेगी। इसके अलावा जो है वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। द्वितीय संतान कंसीव होने से रिलेटेड या उनसे तालमेल खराब था वो सुधार होगा। व्यापार में मोटे इन्वेस्टर आपके लाइफ में आ सकते हैं। यात्राएं बहुत ही बेहतर होंगी और सबसे ज़्यादा स्थानांतरण हो सकता है व्यापार में या घर का। इसके अलावा जो है जीवन साथी का बहुत समय के बाद आपको बेहतर सहयोग मिलेगा। 1 और 2 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे। द्वितीय भाव पे गोचर करने के कारण, मंगल की दृष्टि होने के कारण आप अपने आप को बहुत ही स्वावलंबी और इस समय बहुत ही अपने आप को कह सकता हूँ कि आत्मविश्वासी समझेंगे। इस समय ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा होगा। प्रेम से विवाह को लेकर के बहुत ही बड़े डिसीजन अपने जीवन में ले सकते हैं। षष्ठ भाव के अधिपति होने के कारण इस समय जो है आपको नेत्र रोग या सिर दर्द से रिलेटेड जो समस्याएं चल रही थी या पेट से रिलेटेड जो समस्याएं चल रही थी, इसमें बहुत ही बेहतर सुधार के अवसर दिखने चालू हो जाएंगे कुंभ राशि वाले। और सबसे ज़्यादा मोटा धन का प्राप्ति का अवसर दिखेगा। कुछ हद तक संपत्ति सेल होकर के भी धन की प्राप्ति हो सकती है या जीवन साथी से भी काफ़ी समय के बाद धन की प्राप्ति के अवसर खुल सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा 3 तारीख का समय, 3 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के तृतीय भाव पे गोचर कर जाएंगे कुंभ राशि वाले। काफ़ी समय से पारिवारिक तालमेल जो खराब था इसमें सुधार होगा।
फैमिली फंक्शन हो सकता है, धार्मिक कृत्य हो सकता है, कहीं घूमने जा सकते हैं या धार्मिक यात्रा पे जा सकते हैं। लव लाइफ में सुधार होगा, आप अपने जीवन में नौकरी को पुनः प्रारंभ कर सकते हैं जो काफ़ी समय से छूटा हुआ था, या फिर हो सकता है कि काफ़ी समय से आपकी रुकी हुई शिक्षा को पुनः प्रारंभ करेंगे। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड भाई बहनों में जो विवाद था, इसमें कहीं न तो कहीं बेहतर सुधार के अवसर बनते हुए दिखेंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन स्नान करने से पूर्व जल में आपको थोड़ा सा जो है सरसों का तेल अवश्य डाल लेना चाहिए। पूरा सप्ताह आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। कुंभ राशि वाले, मीन राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल, चलिए जानते हैं। मीन राशि वाले, 28 और 29 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के आय भाव पे गोचर करेंगे। जब ये आय भाव पे गोचर करेंगे तो चारों तरफ से धन की प्राप्ति के अवसर खुलेंगे। द्वितीय संतान से तालमेल अच्छा होता हुआ दिखेगा। काफ़ी समय से आपके लाइफ में लव लाइफ को लेकर खटपट चल रहा था, या नया नौकरी व्यवसाय को लेकर के कुछ संभावनाएं नहीं मिल पा रही थी, मतलब आय के कुछ सोर्स नहीं खुल पा रहे थे, या इंटरव्यू वगैरह में बार बार आप फेलियर हो रहे थे, या ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ पा रहा था, इन सभी से रिलेटेड कुछ बेहतर परिणाम बनते हुए दिखते हैं। इसके अलावा मीन राशि वाले, आपकी विदेशी तालमेल बहुत ही अच्छी हो जाएंगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ मिलेगा। लॉटरी सट्टा से मार्केट में पैसे लगाइए खुल के, कोई समस्या नहीं है। 31 और 31 तारीख को देखिए मीन राशि वाले, थोड़ा सावधान हो जाइएगा। इस समय केस मुकदमा से रिलेटेड थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। परिवार के लोगों के द्वारा थोड़ी परेशानियां पैदा हो सकती हैं। इस समय आपके लव लाइफ में भी खटपट हो सकता है, तो आपको शांत रहना है। थोड़ा नेत्र रोग, सर दर्द से रिलेटेड या पाचन शक्ति को लेकर समस्या हो सकता है। मैं बात करूं 1 और 2 तारीख का समय कैसा है। 1 और 2 तारीख को आपके विवाह के योग बहुत ही अच्छे हैं। काफ़ी समय से जीवन साथी से सेपरेशन या मतभेदता था, इसमें सुधार के योग बनेंगे। इन्वेस्टमेंट के तौर पे व्यापार को आप बड़े पैमाने पर लेकर के जाएंगे। एक ब्रांचेस से दूसरे ब्रांचेज की ओर आप जा सकते हैं। लग्न भाव पे चंद्रमा का विराजमान होना बृहस्पति की राशि में, यह भी साबित करता है, क्योंकि मंगल की दृष्टि रहेगी तो आप अपने जीवन में काफ़ी समय से आपका प्रमोशन पदोन्नति रुका हुआ था, या सीनियर से जो मतभेदता था, इसमें सुधार के योग भी चलो बेहतर बनते हुए दिखते हैं, जो जनरली कम दिखता है। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा सप्ताह का अंतिम पड़ाव यानी 3 तारीख को जो है मीन राशि वाले, धन की प्राप्ति के योग हैं। विवाह के बहुत ही अच्छे रिश्ते आएंगे। जीवन साथी की तरक्की का अवसर खुलेंगे। वैचारिक मतभेदता खत्म होगा। नौकरी व्यवसाय में मोटा धन की प्राप्ति के योग दिखते हैं, या स्थानांतरण का योग दिखता है। पंचम या और धन का बैठना, यानी धन का पंचम भाव में विराजमान होना मोटे धन की प्राप्ति के अलावा सबसे ज़्यादा आपके जीवन में लाभ की संभावनाएं बनाएंगे कि मोटे पैसे भी जमा होते हुए दिखेंगे, और ससुराल पक्ष से और जीवन साथी से तालमेल अच्छा होता हुआ दिखेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन विष्णु जी को 1 पीस छुआड़े या फिर जो है किशमिश का भोग लगा दीजिएगा। तो प्रिय मेष से लेकर के मीन राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल, जिसकी संपूर्ण और बृहद जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप में संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।